सलार मूवी रिलीज हो चुकी है। रिलीज होने के बाद लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं और कुछ नहीं पसंद कर रहे हैं और बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म अच्छी खासी कमाई भी कर रही है। लेकिन ये जितनी अच्छी कमाई कर रही है ये उतनी अच्छी फिल्म है नहीं। सलार में काफी सारे सीनों को देखकर मुझे हंसी भी आई और मुझे गुस्सा भी आता है कि भाई केजीएफ के बाद तुमने ये क्या बना डाला है। सलार मूवी का ट्रेलर में एक सीन हमें दिखाया गया है जिसमें पृथ्वीराज सुकुमार और प्रभास दोनों लड़ रहे हैं। वो खून से लथपथ हुए पड़े हैं, पूरे जिस्म में बहुत सारा खून है। और भाई साहब ये खून खराबा देखकर मैं फिल्म देखने गया था, वो भी सिर्फ इसी सीन के लिए। लेकिन जब मैं फिल्म देखने गया ये सीन आया तो देखने के बाद भाई साहब मुझे बहुत गुस्सा आया। 2 घंटे 58 सेकंड की फिल्म है और पूरी फिल्म में कोई प्रभास को हाथ भी नहीं लगा सकता। वो सबको मार रहा है लेकिन प्रभास को कोई मार नहीं सकता। चलो इतना तक तो ठीक है भाई साहब, तुम्हें कोई नहीं मार सकता, तुम इतने बड़े डेंजरस मैन हो। और उसके बाद जब वो सीन आया जिसे ट्रेलर में दिखाया गया था, वो देखने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आया। 1 सेकंड पहले उसके जिस्म पर कोई खून नहीं होता लेकिन 2 सेकंड बाद उसके जिस्म पर पूरा खून होता है। भाई ये खून कहाँ से आया, कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा था। दूसरे सीन में इन्होंने हद कर दी, पूरी आर्मी चौकीदार घेरे हुए खड़ी है सलार को यानी प्रभास को, और वो प्रभास जो है उनके राजा को मार देता है, उनका सिर धड़ से अलग कर देता है। लेकिन उनकी आर्मी चुप खड़ी रहती है, कोई गोली नहीं बरसाती। भाई तुम्हारे पास गोलियां भी हैं, क्यों खड़े हो? मतलब भाई साहब जो तुम एक्शन के लिए फिल्म देखने जा रहे हो तो भाई साहब तुम मत जाओ, इतना एक्शन इस फिल्म में है नहीं। और जितना एक्शन है वो एक्शन बेइज्जती महसूस करवाता है, बोरिंग हो जाती है एक्शन देखकर, इतना गंदा एक्शन होता है। और भाई साहब सीधी बात कहूँ तो ये फिल्म बच्चों के लिए है, लेकिन इन्होंने ए सर्टिफिकेट दे दिया है इस फिल्म को। भाई साहब किस लिए ए सर्टिफिकेट दिया है? इसमें कोई इतना बड़ा खून खराबा नहीं है जिसे देखने के बाद आदमी भर जाए। भाई साहब बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं इससे भी बहुत खून खराबा की है लेकिन उनको ए सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, वो यूए सर्टिफिकेट है। और अब मैं शुरू में बात करना चाहूंगा जिसमें बच्चों वाला सीन दिखाया जाता है सलार मूवी में, और वो बच्चों वाला सीन देखकर भाई मैं हंस के पागल हो गया। भाई बच्चे इस फिल्म में इतने बड़े डायलॉग बोल रहे हैं, इतना बड़ी बिजली को हाथ लगा रहे हैं, ये देखने के बाद भाई कोई लॉजिक ही नहीं बनता। कोई बड़ा करता है तो समझ में आता है लेकिन इतने से छोटे से बच्चे, वो भी एक पहलवान से लड़ता है, वो भी बिजली को हाथ लगा देता है, उसे कुछ नहीं होता लेकिन पहलवान की काली छाती हो जाती है, वो बेहोश हो जाता है। हालांकि पहलवान खुद बिजली को हाथ नहीं लगाता, बच्चा लगाता है, पहलवान सिर्फ बच्चे को हाथ लगाता है। भाई ऐसा मुमकिन ही कैसे है? वो इतना बड़ा हट्टा कट्टा बॉडीगार्ड आदमी है और ये एक बच्चा है, इसे कुछ नहीं होता, वो बेहोश हो जाता है। क्या कर रहे हो भाई? और भाई साहब इसकी एंडिंग जो दिखाई गई है ना वो बिल्कुल भी देखने लायक है ही नहीं। आप जब इसकी एंडिंग देखोगे ना आपको पता लगेगा कि हाँ केजीएफ की बिल्कुल इसी तरह से एंडिंग हुई थी और सलार की भी इसी तरह से एंडिंग हुई है। जैसे केजीएफ 1 में ऐसी चीजें दिखाई गई थी जिसे देखने के बाद केजीएफ 2 के लिए काफी एक्साइटमेंट बढ़ गई थी। इंतजार ही नहीं हो रहा था कि भाई केजीएफ 2 में क्या होगा, करोड़ा को मारने के बाद क्या होगा। लेकिन इसी तरह से सलार में भी ऐसा डरा गया है। मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि प्रशांत नील जो है इसकी एंडिंग अच्छी तरह से नहीं बना पाए और सलार 2 के लिए मुझे एक्साइटमेंट बिल्कुल भी नहीं है। देखो प्रशांत नील ने सोचा था कि सलार पार्ट 1 जो बनाऊंगा सलार 2 के लिए बहुत सारी एक्साइटमेंट इकट्ठा करूंगा, उसकी एंडिंग ऐसी बनाऊंगा जैसे केजीएफ 1 की बनाई थी, और केजीएफ 2 के लिए लोगों ने काफी इंतजार किया, बहुत एक्साइटमेंट हुई थी। लेकिन सलार के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं है सलार 2 के लिए और ना ही लोगों को होने वाली है। और क्या तुम जानते हो ये फिल्म इतनी अच्छी कमाई क्यों कर रही है? इसका सिर्फ एक ही मतलब है, केजीएफ का कनेक्शन। लेकिन है तो नहीं, लेकिन हाइप जो बनी हुई थी सलार की वो केजीएफ की वजह से बनी हुई थी। जब 1.5-2 साल पहले इस फिल्म का पोस्टर आया था कि भाई ये फिल्म आने वाली है सलार, और उस पोस्टर को देखकर लोग ऐसी बातें बताने लगे कि इसका केजीएफ के साथ कनेक्शन होने वाला है और बहुत सारी अफवाहें फैलने लगी और इस फिल्म को लेकर बहुत बड़ी हाइप फैलने लगी कि भाई साहब ये केजीएफ के साथ कनेक्ट होगी, ये भी अच्छी फिल्म होने वाली है। और ये बात खुद प्रशांत नील जानता था कि ये फिल्म की अफवाहें फैल रही है लेकिन उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा। उसको फायदा हो गया था कि भाई इतनी अच्छी हाइप बनेगी जिसे देखने के बाद ये फिल्म अच्छी खासी कमाई करेगी। इंटरव्यू में खुद प्रशांत नील ने कहा है कि मुझे पता था कि इसकी अफवाहें फैल रही थी लेकिन मैंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा, ये मेरी गलती है, मुझे करना चाहिए था। भाई साहब उसने खुद मान लिया है कि भाई ये मेरी गलती है, मैंने अफवाह नहीं फैलानी चाहिए थी। अगर मैं आपको बता दूं अगर इसकी केजीएफ के साथ कनेक्शन नहीं है, ये अफवाह नहीं होती तो ये फिल्म इतनी अच्छी कमाई नहीं करती। सिर्फ केजीएफ का इसके साथ हाथ है और कुछ भी नहीं, ये फिल्म इतनी अच्छी कमाई भी नहीं करती। प्रशांत नील के दिमाग को मानना पड़ेगा भाई, फिल्म के लिए कितनी अच्छी एक्साइटमेंट इकट्ठा कर दी है इस बंदे ने, और जब फिल्म करीब आई तो ये कहने लगा कि केजीएफ का इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। भाई साहब दिल तो हमारा दुखा है, हमने 1.5 साल से इस फिल्म का इंतजार किया और देखने के बाद हमें यही देखने को मिला बेइज्जती वाला एक्शन। और देखो ना ही मैं प्रभास का इतना बड़ा हेटर हूँ, हालांकि मैं प्रभास का फैन हूँ, जो सच है मैं वही बता रहा हूँ। तुम्हारे इस सब में क्या ओपिनियन है तुम कमेंट करके जरूर बताना। तो मेरी इस वीडियो में आज इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।